about certain terminology, that is what atoms are, what molecules are, what are compounds. This all we Yes, ma'am. discussed. How many of you were not there in last class? Me, Please say your name, please. Karthik. Karthik. And only Karthik? Okay. Karthik, can you please tell me what are atoms? Any molecule of a constituent. Any? Oh. Means any part of an element, the smallest part. Smallest part of an element. Okay. And what are molecules? What are molecules? Confused. You tell, please. I should tell you. Okay, molecules are when two similar atoms combine together. It may be two or more than two. For example, I say H2. It means two hydrogens are combining together. It is a molecule. O2. It is a molecule. O3. Molecule. N2. Nitrogen. मैम Molecule. बोर्ड विजिबल नहीं है प्रॉपर. बोर्ड प्रॉपर विजिबल नहीं है. थोड़ा सा कैमरा ऊपर होना चाहिए, मतलब अभी ठीक है? थोड़ा सा और. हाँ बस ठीक है. ठीक है. तो जब हमारे दो सेम एटम्स कंबाइन करते हैं खुद के साथ, दो या दो से ज्यादा बार, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. Molecule. अब क्लियर है मॉलिक्यूल क्या होते हैं? Yes. ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल होगा क्या? Oh. Combination of two or more atoms. हाँ, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू और मोर एटम्स, सो इट विल बी अ कंपाउंड. फाइन. Yes. ओके, नेक्स्ट वी स्टडीड. अच्छा, ओके, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम? मैम 39.098. 39.098. ठीक है, 0.098 नोट करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इसको 39 याद रख सकते हो. ओके मैम. ठीक है. उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि टेम्परेचर की कितनी यूनिट्स होती हैं. टेम्परेचर की बेसिकली 3 यूनिट्स होती हैं. डिग्री एफ दैट इज फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री सी. आप कभी भी डिग्री के नहीं लिखोगे, इट इज के ओनली, केल्विन्स. ठीक है. यस मैम. फिर हमने इन तीनों यूनिट्स के आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़े थे कि अगर हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन्स में, तो हम क्या करते हैं? 273 हम ऐड करते हैं. और केल्विन्स को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम माइनस करते हैं 273. यही बताया था. यस मैम. फिर अगर हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32. ठीक है, यही करा था. यस मैम. ठीक है. और कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन हमने नोट करी थी. कार्तिक, इफ यू वांट Yes. टू नोट इट डाउन, यू कैन प्लीज नोट इट डाउन. Okay. Noted. नोटेड. Yes. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज 0.00325 इंटू 10⁻⁻11. ठीक है, इसको ये ले लो 205.003258 इंटू 10⁻⁻11. तो अगर आप इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो 10 की पावर में क्या हो जाएगा? माइनस. अगर डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करते हो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूँ
205,003.258. So I shifted the decimal by 1, 2, 3, 3 digits. So I will subtract -3 from -11. तो क्या बन जाएगा? -14. Yes or no? Student, yes or no? Yes. हेलो Yes, ma'am. Hello. या मेरा स्क्रीन की Yes, विजिबिलिटी ma'am. ना अभी तो ठीक है, बट बीच में जब आप लिखते हो ना तो जी। बहुत ज्यादा ब्लर्ड आती है पिक्चर जो है, इमेज। अब तो बहुत अच्छा है। होना अच्छा ठीक है, let's continue further. Suppose I want to write it down 2.05003258. So I shifted the decimal by 2 places towards left hand side. तो हम क्या करेंगे? We'll add 2 in -11. तो क्या बन जाएगा ये? 10 raised to power -9. Karthik, is this concept clear to you? Yes. If you want to note it down, you can I've noted down. note it down. Yes. Fine. Next मैंने आपको कुछ units बताई थी. Can I raise the board? Students, can I raise the board? Yes, Yes. ma'am. मैंने आपको 4 यूनिट्स बताई थी. One was micrometer, another one was nanometer, third one was angstrom, and fourth one was picometer. मैम बोर्ड And क्लियर one नहीं mic. अभी क्लियर है? है, अभी भी नहीं है। ब्लर्ड है क्या है? हाँ मैम ब्लड है। Word. Wait. How is it now? अभी भी ब्लड है। अब ठीक है. अब ठीक है? यस मैम। चलो. I was telling you the 4 units. First one is micrometer, second one is nanometer, third one is angstrom, and last one is picometer. 1 micrometer contains how many meters? 10 to the power -12। 10 raised to the power -6. मैम पिकोमीटर या नानो? Micrometer, first one. Micrometer. -6। ठीक है. Nanometer contains 10 raised to the power -9 9. meter. Angstrom 10 raised to the power -10 meter. 10, And picometer is -12 meter. 12. Karthik, please note this. Yes. Okay. हेलो Hello. या मेघा, Yes, sir. अच्छा, देयर इज वन मोर स्टूडेंट हु इज विलिंग टू ज्वाइन। क्या अभी इस पॉइंट पे ज्वाइन करवा सकते हैं उसे? हाँ, करा दीजिए. ठीक है, लेकिन ना ये आपका व्यू जो है ना बच्चे, इसका आई एम सॉरी, ये जो, हाँ, ये फोकस नहीं है आज। अभी ठीक है? हाँ, इट इज बेटर, यस। एक्चुअली सर मेरी स्क्रीन पे बोर्ड बिल्कुल क्लियर है. आई डोंट नो वेयर द प्रॉब्लम इज. मुझे लगता है शायद जब आप लिखते हो ना, या तो तब थोड़ा सा फर्क आ जाता है, या आई डोंट नो व्हाई। अब तो बहुत अच्छा है इस टाइम पे। ओके, ये खुशी नाम से किसी ने ज्वाइन किया है। आप सुन सकते हो बेटा? रिद्धि। रिद्धि. हाँ जी। रिद्धि, you there? Hello. Hello. Good morning. Good evening.
Good evening. Riddhi, is the board visible to you? No. Board का है? No. No. ये वाला टाइम लगता है अभी, कोई बात नहीं, कई बार नेटवर्क में ना थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लगता है, नो इश्यूज। Is the voice clear to you? Yes. Okay. Board will be visible very soon also. Okay, let's continue. Put on the new heading, mass and weight. Mass and weight. Yes, students, what is mass and what is weight? Hello. Mass is the matter occupied by body. It's the amount of matter occupied by body. Okay, and what weight is? वेट फोर्स होती है जो वो ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी से मेरी Mass into gravity. मास इनटू स्मॉल जी। यस। Okay, can you explain this with an example? जैसे मैम अगर एक बॉडी का मास है से 60 केजीज ठीक है। और हमें उसका अगर वेट निकालना है तो हम उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा। ओके, 9.8 से मल्टीप्लाई करने पे वेट आ जाएगा या फोर्स आ जाएगा? हाँ, मतलब वेट फोर्स ही तो होती है मैम, फोर्स ऑन व्हिच इज ऑक्यूपाइड, मतलब फोर्स जो लगती है। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो बॉडी पे फोर्स लगता है वही उसका वेट होता है? हाँ, वेट तो वही तो होता है। किसी बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है वही उसका वेट होगा, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड वेट। है, होता भी है। अगर ऐसा होता कि फोर्स और वेट में कोई अंतर ही नहीं है तो फिर तो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन, हम उसको केजी से क्यों नहीं रिप्लेस कर देते? वेट की यूनिट केजी से नहीं होती, तो मास की यूनिट होती है केजी। वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की होती है केजी नहीं होती, मैं इतना। चलो अभी हम बात करेंगे कोई और। Any other example through which you can explain what is the difference between mass and weight? Mass. See, अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया था वो कुछ हद तक ठीक है कि यस, अगर कोई बॉडी है जिसका वेट सपोज 60 kg है, ठीक है, अर्थ पे उसका वेट 60 kg है, अगर यही बॉडी ट्रेवल करती है स्पेस में तो उसका कम हो जाएगा, तो उसका वेट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ही नहीं है। यस मैम। ठीक है। या फिर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है जब आप पानी में होते हो जी, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करती है? फील किया है कभी ये चीज? ध्यान नहीं दिया वो कभी इतना। इस बार ध्यान देना, जब भी आप कभी पूल में जाओ या कहीं पे भी जाओ, आप अपने से ज्यादा वेट वाले इंसान को भी उठा सकते हो अगर वो पानी में है तो, बहुत इजीली। तो यहाँ से हमारा वेरिएशन आता है मास और वेट में। मास है कि बॉडी के अंदर जितना भी कंपोजिशन है उसको सम अप करके उसका क्या मास बैठता है उस बॉडी पे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है। मोरोवर फोर्स एंड वेट कैन नॉट बी यूज साइमल्टेनियसली, बट ऑन अर्थ यस वी कैन यूज मास एंड वेट साइमल्टेनियसली। व्हाई? आप लोग नॉर्मली भी यूज करते हो ना मास और वेट को एज सिनोनिम्स। यस मैम। क्यों हम यूज करते हैं मास और वेट को एज सिनोनिम्स?
जबकि उन दोनों में क्योंकि काफी अंतर है। क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। नहीं, दैट इज बिकॉज अर्थ पे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, चाहे आप दिल्ली में हो चाहे आप कन्याकुमारी में हो, ओवरऑल आपकी जो जी की वैल्यू है दैट इज योर स्मॉल जी, Same. इट इज 9.8। 9.8 हर जगह पे वो 9.8 ही है, तो हर जगह सेम फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट होगा मैम ड्यू पोल्स टू पे चेंज तो ग्रेविटी। होती है, मतलब 9.8 तो इक्वेटर पे होती है बस। 9.8 इक्वेटर पे होती है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन अगर मैं अर्थ पे बात करूँ ओवरऑल, जी तो जी की वैल्यू तो आप कांस्टेंट ही लेते हो ना, हाँ। दैट इज 9.8। तो अगर पूरे एरिया पे 9.8 वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो उसका मास होगा वही उसका वेट होगा। इसीलिए हम यूज कर पाते हैं दोनों टर्म्स को कंसेक्यूटिवली, ठीक है। हाँ. और मास किसी भी बॉडी का, हेलो, यस मैम। इज माय वॉइस क्लियर? यस Yes, मैम। Yeah. ma'am. ओके, मास किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, ठीक है, जबकि वेट क्या होगा, वेट चेंज हो सकता है। वेरिएबल। जैसे ही ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी अगर चेंज होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उसका वेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर सपोज मैं ही हूँ, मैं अगर स्पेस में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होगा कि मेरा वेट कुछ है ही नहीं, तो डज दैट मीन कि मेरा मास 0 kg हो गया है? नहीं ना। No, ma'am. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डू यू वांट मी टू मेक यू राइट इट डाउन? Yes. ठीक है, आप लिख लीजिए। नो। Okay, whosoever wishes to write it, please write it down. Mass of a substance, mass of a substance is the amount of matter, is the amount of matter present in it, present in it. ठीक है, Yes. weight and mass यस is मैम। constant, and mass is constant. weight भी लिख लो। weight is the force exerted, weight is the force exerted on a body weight is the force exerted on a body due to gravity, due to gravity. And it may vary, and it may vary from one place to another, and it may vary from one place to another due to change in gravity. Change in gravity. Noted? Yes. यस Yes. मैम। Okay. नेक्स्ट हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यस क्लास, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है टॉपिक एटॉमिक मास इन क्लास 9। Yes. यस बता सकते हो क्या होता है एटॉमिक मास? Mass contained by an atom. मैम। मास कंटेन्ड बाय एन एटम, ठीक है। और
number of neutrons plus protons. That is atomic number, not atomic mass. Atomic mass क्या होता है? आपको जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास, that you have to note down the atomic mass of first 30 elements. ठीक है, उसमें जब आप एटॉमिक मास नोट कर रहे होगे, आपने ऐसे लिखा हुआ देखना होगा कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इट इज 1.0 म्यू. ये लिखा हुआ देखा था कि नहीं? Yes. ठीक है, तो इसमें ये म्यू ही होता है हमारा एटॉमिक मास, ये इसकी यूनिट होती है. अब मुझे बताओ एटॉमिक मास क्या होता है? थोड़ा सा प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करिए, या आप अपनी क्लास 9th में पढ़ चुके हो. कोई आइडिया नहीं आ रहा किसी को भी? हेलो, नहीं आ रहा मैम, ठीक से याद नहीं नहीं आ आ रहा. रहा. चलो ठीक है, मैं बताती हूँ. आपको C12 पता है? हाँ, कार्बन 12 Yes. एटम. वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन, C12. ठीक है, यस मैम. सपोज इसका मास x है, सपोज. ठीक है, हमें नहीं पता कितना है, सपोज इसका मास कितना है, x है. यस मैम. किसी भी एटम का एटॉमिक मास उतना ही होता है जितना C12 का मास है उसका 1/12. जैसे आप पोर्शंस करते हो ना, क्वार्टर, हाफ, उस तरीके से C12 जो आइसोटोप होता है कार्बन का, उसके एक एटम का जितना भी मास होगा, हमने वो मास कितना मान लिया, x, उसका 1/12 पार्ट होता है हमारा एटॉमिक मास. समझ गए? यस मैम. आपने ये डेफिनेशन पढ़ी भी होगी. अब मैं एक बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना. एटॉमिक मास इज द मास दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ C12 कार्बन एटम. Should I say it again? Should I repeat my statement? Yes. ध्यान से सुनना. Atomic mass is the mass that is exactly equal to 1/12 the mass of C12 atom. C12 जो आइसोटोप होता है कार्बन का, उसका जितना भी मास होगा, उसका 1/12 पोर्शन इज द एटॉमिक मास. किसी का माइक ऑन है? अपना माइक बंद करो सब. ओके बेटा, जब किसी ने कुछ पूछना हो प्लीज आप तभी अपना माइक ऑन करना, ठीक है? एंड इन बिटवीन प्लीज से यस एंड नो. ओके, एटॉमिक मास सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज एटॉमिक मास? यस मैम. ओके, आपने ये नोट करना है व्हाटएवर इज रिटन ओवर द बोर्ड. एटॉमिक मास को ही हम बोलते हैं यूनिफाइड मास. यूनिफाइड मास, ठीक है? इसकी जो यूनिट होती है, या तो आप यूनिट म्यू लिखोगे या फिर AMU.
atomic mass unit. AMU or mu, it is the unit of atomic mass. Clear? Yes, ma'am. Okay, atomic mass की definition लिख लो. Atomic mass is the mass. Atomic mass is the mass that is exactly equal to 1/12 the mass of is exactly equal to the mass of 1 C12 atom. 1 C12 atom. I'm repeating my statement. Atomic mass is the mass that is exactly equal to 1/12 the mass of 1 C12 atom. It is also known as unified mass. It is also known as unified mass. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Next topic लिखिए average atomic mass. Average atomic mass. Average atomic mass. इसको मैं आपको एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करूंगी. एवरेज एटॉमिक मास. कार्बन के आपके पास 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14. यही होते हैं कार्बन के आइसोटोप्स. यस मैम. जब भी आपको किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, उसके सारे आइसोटोप्स दिए होंगे, इनकी अबंडेंस दी होगी इन एनवायरमेंट, कि कितना परसेंट ये इंडिविजुअल आइसोटोप आपका एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है. सपोज इट एग्जिस्ट बाय X%, इट्स बाय Y एंड दिस इज बाय Z. ठीक है? साथ में इनके एटॉमिक मास आपको दिए होंगे. मान लो इसका एटॉमिक मास A है, इसका B और इसका C. ठीक है? इज द बोर्ड क्लियर? ब्लड तो Yes, नहीं है ma'am. अभी? नो मैम. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन फॉर मी, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे एवरेज का लेने का मतलब ये नहीं कि आप इन तीनों को सम अप करके 3 से डिवाइड करो. यहाँ आप एवरेज कैसे निकालोगे? C12 का अबंडेंस कितना है? X. एटॉमिक मास कितना है? A. X इंटू A प्लस फिर C13 Y इंटू B प्लस C14 का Z इंटू C. This will be the atomic mass of average atomic mass of carbon. Clear? यस. यस मैम. अब निकाल लोगे किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से दिया जाए डाटा आपको? यस मैम. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, listen to me. I know it is very difficult for you. Virtual class लेना थोड़ा सा difficult हो जाता है. मुझे भी ये लगता है, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा ही या मुझे नहीं समझ आ रहा मैम ने क्या टर्मिनोलॉजी यूज करी है, ऐसा तो नहीं है कि पहले पढ़ा दिया. दिस इज द सेकंड क्लास. इन फर्स्ट क्लास में जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, व्हाट केमिस्ट्री इज, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. दैट्स इट. अगर एक भी वर्ड आपको ये लगता है कि नहीं हमें ये वर्ड नहीं समझ आता या हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है, प्लीज लेट मी नो.
without any hesitation. You are here to learn and I am here to teach. Yes. और मैं आपको दोबारा मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि यस 11th क्लास का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है एज कंपेयर टू द केमिस्ट्री यू हैव स्टडीड टिल योर क्लास 10th. तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना. ये मत सोचना कि मैम क्या सोचेंगी या बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, कि इसको ये भी नहीं पता. प्लीज कीप दैट हेजिटेशन आउट ऑफ योर माइंड. एक छोटा सा भी वर्ड अगर आपको लगता है ना कि मैंने सुना तो है पर आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि ये होता क्या है, फील फ्री टू आस्क. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आपने एग्जाम्पल नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे नोट डाउन कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन फिर अब मुझे करके दिखाना है, ठीक है? Okay, ma'am. Okay. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. क्वेश्चन नोट करो. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन using the given data. Calculate the average atomic mass of chlorine using the given data. करिए. Done? आंसर होगा 3544.4. 35.4. Yes, ma'am. 4.45. यूनिट क्या होगी? Ma'am. म्यू. जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है वही यूनिट हो जाएगी, क्योंकि परसेंटाइल को आप डायरेक्टली एटॉमिक मास से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो. Yes. ठीक है. डू यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट? Students, do you know how to calculate the molecular weight? Yes, ma'am. Everyone? Calculate the molecular weight of glucose, C6H12O6.
मैम इनके एटॉमिक मासेस क्या क्या होते हैं? कौन पूछ रहा है इनके एटॉमिक मासेस? हमको कार्बन का तो पता है, ऑक्सीजन के लिए कैसे कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, टेल मी योर नेम ना फर्स्ट. हम दिव्यांश. Divyansh, I gave you some homework in last class. मैम Did you वही attend it the वही last मैम class? करा है. मैम करा है. हाँ. मैंने मुझे 14 लग रहा था बट उसमें 15.999 लिखा था. क्या लेना है फिर? देखो ऑक्सीजन का क्या लिखा है 15.999. यस मैम. ठीक है, इट इज क्लोज टू 16 16. हाँ. rather than 14. यस मैम. तो हम इसको 16 लेंगे. आपने जितने भी एटॉमिक मास लिखे हैं मुझे पता है, या तो आपने वो किसी बुक से लिखे हैं या फिर आपने नेट से लिखे हैं. वहां पे आपको एग्जैक्ट डाटा दिया होगा. जैसे हाइड्रोजन का आपको दिया होगा 1.008. Yes, ma'am. तो उसमें हमें बेटा 1.008 यूज करने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज 1. कार्बन Okay, का आप ma'am. सीधे 12 यूज करो. ओके मैम. ऑक्सीजन का 16. 16. क्लोरीन का क्लोरीन का होता है 35.5. 5.5. 5. ठीक है. सोडियम 23. यस मैम. Yes. ठीक है. पोटेशियम 39. 39. दैट्स इट. कैल्शियम 40. 40. ठीक है. तो हमें उनको राउंड फिगर में ले आना है विच इज क्लोज टू अ नियर बाय नंबर. ओके मैम. अब कैलकुलेट करो ग्लूकोज का. Ma'am, हाँ जी. I don't know how to do it. सॉरी. मैम 186. नो. मैम 180. मैम 180. 180 एग्जैक्ट. Yes, ma'am. 180. और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यू. 180. म्यू. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. सबने कैलकुलेट करा है? सबका सेम आंसर है? Yes, 180 U. ठीक है. प्लीज नोट डाउन द होमवर्क फॉर टुडे. Calculate the molecular weight of potash alum. Calculate the molecular weight of potash alum and Mohr salt. MOHR and Mohr salt. इसको क्या बोलते हैं? Potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट. कलर Purple. Purplish Purple. pinkish. and it is the oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Yes. इसको भी नोट डाउन करो एज थर्ड कंपाउंड. मोलिकुलर वेट ऑफ पोटेश एलम, मोर सॉल्ट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. ओके. इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम नहीं, डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट. Dichromate. ठीक है. कलर इसका नहीं पता. ऑरेंज. कलर नोट करो इसका. ऑरेंज कलर. जस्ट लाइक अ फ्रूटी. येलोइश ऑरेंज और ऑरेंज. ठीक है. ये चार कंपाउंड ma'am. आपके होमवर्क है. पोटेशियम, मोर सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट हेडिंग डालिए फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास. नोटेड. यस मैम. ओके. फॉर्मूला मास क्या होता है? हेलो हेलो. Sum of atomic masses of elements. सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. बिल्कुल ठीक है. तो फिर मॉलिक्यूलर वेट में और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट भी तो हम ऐसे ही कैलकुलेट. फॉर्मूला मास कंपाउंड का होता है. फॉर्मूला मास कंपाउंड्स का होता है. ग्लूकोज क्या था? कंपाउंड ही था वो भी. तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
बताओ बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है? पता नहीं। ठीक है, अगर मैं ग्लूकोज का पाउडर लूं, सबने यस मैम। देखा होगा ग्लूकोज पाउडर। यस मैम। Yes, ma'am. क्या ग्लूकोज पाउडर छूने में ऐसा लगता है कि इसका एक एक दाना आप अलग कर सकते हो? नो मैम। No, ma'am. या फिर टेल्कम पाउडर होता है, जब आप उसको टच करते हो तो वो बड़ा सॉफ्ट लगता है, आपको बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा है, जैसे कहते हैं ना कुछ दरदरा होता है कि आप एक एक कण, बिल्कुल छोटा सा छोटा कण आप उठा भी लो या हाथ पे भी लगा सको। नो मैम। फील होता है ऐसा कभी? नहीं, नहीं मैम। नहीं होता ना। ठीक है, अब इसी को दो एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर करूंगी। नॉर्मल टेबल सॉल्ट आप सबने टच किया, व्हाइट Yes, सॉल्ट, टच करने पे कैसा लगता है वो? Rough. कुछ फील होता है, जैसे हाँ कुछ बहुत छोटे छोटे से कण हैं जो हमारी फिंगर्स के बीच में फील होते हैं। Yes, ma'am. वो एक फाइन पाउडर नहीं होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. सबने टच करा है? जिसने टच नहीं करा है प्लीज आज टच करके, अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया हो तो आज ऑब्जर्व करना। सिमिलरली अगर आप चेक करो अपना ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, कलर क्या होता है उसका? ब्लैक। Pinkish. Pinkish. ब्लैक कलर का काला सॉल्ट किसने देखा है? ठीक है, आज ब्लैक सॉल्ट भी टच करके देखना, पिंक कलर का वो होता है, वो बिल्कुल ऐसे फील होगा कि जैसे कुछ है ही नहीं हाथ में। Yes, ma'am. यस फाइन होता है. फाइन होता है बहुत। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स हमारे फाइन होते हैं, जो टच करने पे बिल्कुल फाइन लगते हैं, उनको हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? एमोर्फस, उनको हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। और जो सब्सटेंस हमें टच करने पे फील होते हैं, जैसे आपका टेबल सॉल्ट हो गया, व्हाइट इन कलर, जो फील होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन होने का मतलब ये है कि उसका एक एक कण आप फील कर सकते हो। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो हम मॉलिक्यूलर वेट जो आपने कहा था, दैट सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल एटम, उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट की तरह ही होता है, बट दैट इज टर्म्ड एज फॉर्मूला मास। यूनिट उसकी भी म्यू ही होती है। ओके. ठीक है, अब समझ आ गया डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट में और फॉर्मूला मास में? Yes, ma'am. कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो क्रिस्टलाइन नेचर का है, इसका एक भी कण आप फील कर सकते हो, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास। बाकी सबके लिए हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, Yes, ma'am. अब अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा क्या हो जाता है कि उनके लिए हमें फॉर्मूला मास यूज करना पड़ता है। अगर आप NaCl ही देखो, यही होता है ना आपका टेबल सॉल्ट। Yes, ma'am. NaCl में क्या होता है, हर सोडियम और हर क्लोरीन एटम, इनका जो 3D अरेंजमेंट होता है, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर सोडियम में क्रॉस से डिनोट करूं और क्लोरीन में सर्कल से डिनोट करूं, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमारे सोडियम और क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ गड़बड़ हो गया ना? अब ठीक है, ठीक है, ये 3D अरेंजमेंट होता है NaCl में, पर्टिकुलर सोडियम एटम का और पर्टिकुलर क्लोरीन एटम का। ठीक है, Yes, ma'am. तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अगर आप इनका मास कैलकुलेट करते हो तो दैट इज टर्म्ड एज फॉर्मूला मास, नॉट मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज शायद आप लोगों के लिए नहीं होगी। Yes. इसकी डेफिनेशन नोट करो। certain compounds does not contain
does not contain individual molecules as constituent units इसी में आगे कंटिन्यू करना. In such compounds, each atom is arranged in a three-dimensional fashion. जैसे NaCl आपका परफेक्ट क्यूब में है ना, जरूरी नहीं है क्यूब ही हो, वो कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर हो सकती है. ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लो आप NaCl का. Noted? Yes, ma'am. Yes. जहाँ आपने NaCl का एग्जाम्पल नोट किया उसके नीचे एक पॉइंट नोट करो. For such compounds, formula mass is calculated. Instead of molecular weight. Noted? Yes, ma'am. आपने नोट कर लिया? Yes. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो. दी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, मोल कॉन्सेप्ट. क्या होता है मोल? What is 1 mole? Hello. Hello. What is 1 mole? It is the amount of substance that is present in a 12 gram of carbon 12 atom. मतलब हमने जितना मुझे पता है, आपने बुक में से पढ़ के बताया. Yes, ma'am. क्या मतलब होता है इसका? मतलब जितना भी मैटर एक 12 ग्राम के कार्बन 12 की जो आइसोटॉप होता है उसमें होगा, वो होता है 1 मोल.
जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर 12 ग्राम ऑफ C12 में होगा उसको बोलते हैं 1 मोल। यही कहना चाह रहे हो? Yes, ma'am. और कोई? व्हाट इज 1 मोल? देखो, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, मान लो मॉलिक्यूल ही है, अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे। Yes, ma'am. Yes. अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर सॉरी वाटर की बात करूं, तो उसमें 2 एटम मेरे पास हाइड्रोजन के और 1 एटम मेरे पास ऑक्सीजन का है। यही होगा? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अब अगर मैं उसका आयनाइजेशन कर दूं, आयंस बना दूं, सपोज NaCl है, आप उसके आयंस बना दो, तो आपके पास एक सोडियम कैटायन होगा, एक क्लोरीन एनायन होगा। Nine होगा. Yes. ठीक है। तो कंपाउंड में आपके पास कुछ भी हो सकता है वो एक मॉलिक्यूल हो सकता है वो एक सिंगल एटम हो सकता है वो एक आयनिक स्पीशीज हो। Yes. Yes. ठीक है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज 1 मोल? 6.022. वो तो एवोगैड्रो नंबर है, उसको तो छोड़ो। 1 मोल में क्या क्या आपके एंटिटीज हो सकती हैं? या तो वो पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास एक H2 मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हैं, या फिर उसमें आयंस हो सकते हैं, या फिर उसमें एटम्स हो सकते हैं। इन 3 के अलावा थोड़े ना कुछ हो सकता है। एटम्स को कंबाइन करोगे मॉलिक्यूल बन जाएगा, डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करोगे कंपाउंड बन जाएगा, आयनाइजेशन करोगे आपके पास कैटायन और एनायन ऑब्टेन हो जाएंगे। Yes. तो किसी भी 1 मोल में ये 3 एंटिटीज हो सकती हैं। Okay. ठीक है। अब किसी भी सब्सटेंस में इन तीनों में एंटिटीज में से कोई एक जो होगा वो उतनी ही होती है जितनी C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में प्रेजेंट होती है, जो कि आप एवोगैड्रो नंबर बोलते हो, जिसको 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी सब्सटेंस के अगर 1 मोल है मेरे पास, तो उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे या उसमें उतने ही आयंस होंगे या उतने ही एटम्स होंगे जितने की प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। देखो, दोनों ही डेफिनेशंस में आपका C12 आइसोटोप यूज हो रहा है, एटॉमिक मास में भी और मोल में भी। Yes. ठीक है। एटॉमिक मास क्या था? उतना मास जितना C12 का मास होता है उसका 1/12 पार्ट। Yes. और मोल हो गया आपका जितना 12 ग्राम अगर होगा C12 का, उसमें जितनी एंटिटीज होती हैं उतनी ही एंटिटीज होती हैं आपकी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में। Okay. ठीक है। Yes. आज तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसका कैलकुलेटिव पार्ट देखेंगे। कहाँ से आया है एवोगैड्रो नंबर, 6.02 ही क्यों आया है, कुछ और क्यों नहीं। इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। 1 mole of any substance, 1 mole of any substance contains as many particles or atoms or ions. 1 mole of any substance contains as many atoms, ions or particles as there are in 12 gram of C12 isotope. As there are in 12 gram of C12 isotope. Okay, ma'am. Noted? Yes. Yes. अब मुझे ये बताओ 1 मोल की डेफिनेशन समझ आई है कि नहीं आई है? Yes. आ गई. और एटॉमिक मास की आ गई. Yes. क्रैम तो नहीं करनी पड़ेगी? No, ma'am. एटॉमिक मास है किसी भी सब्सटेंस का, वो कितना होगा? जितना C12 का 112. मास होता है उसका 1/12। 1/12. Yes.
और 1 मोल क्या है? 1 मोल में हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं या कितने एटम्स हैं या कितने आयंस हैं, और वो कितने होते हैं? जितने C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। Yes. ठीक है, Yes. चलो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आपके पास 9th क्लास की बुक होगी, Yes, ma'am. उसमें से एक बार थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना मोल कॉन्सेप्ट। Okay, ma'am. Okay. This is the homework part for you. And Karthik, please note down the atomic mass of first 30 elements.